हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज 28 नवंबर का हम मार्केट आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज मॉर्निंग में जैसे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट बेसिकली हमने ये एक जोन बनाया था कि हमारा मार्केट कुछ यहाँ इस ओपनिंग एक्सपेक्टेड थी हमको इस जगह पे, और हमने यहाँ से ओपनिंग से नीचे की तरफ का एक डाउन मूव हमने कैलकुलेट किया था कि ये नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है। अब जब लेकिन मैंने मॉर्निंग में ही बोला था कि मैं आज पी साइड की ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, मैं बाय साइड का ट्रेड ढूंढूंगा। और मेरा सिंपल सा था कि अगर मुझे यहाँ कहीं सपोर्ट के आसपास मार्केट मिलता है तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बट क्या हुआ कि मार्केट ये देखो, ये चीज़ बनाई। ठीक है। देन फिर उसके बाद ये यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। ठीक है। तो आज बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि यार मार्केट ना कोई अच्छी बड़ी मूव दे नहीं, शायद नहीं देगा। तो इस वजह से हमने बाइंग नहीं की। आज हमने सेलिंग की थी। हमने एक पी शॉट किया था इस जगह पर। ये देखिए, ये जो कैंडल बनी थी, अपन देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से देखते हैं इसको, है ना। ये जो मेरी एक कैंडल बनी थी, है ना, तो मैंने इस पर्टिकुलर जगह पर पी को शॉर्ट किया था। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि देखो, ये ना कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया इसने। एक टाइम को ये हमको थोड़ा सा लॉस भी दिखा रहा था, है ना। देन फिर उसके बाद ये अप गया और यहाँ कंसोलिडेशन किया, है ना। फिर उसके बाद जब ये नीचे आया तो देखो, सेलिंग में सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है इस तरीके के मार्केट में, क्योंकि ये देखो कंसोलिडेशन चल रहा था, है ना। तो मुझे इसमें क्या बेनिफिट मिला है, अच्छा बढ़िया, कि जब ये मार्केट यहाँ से पलट के यहाँ पर आया है ना, तब भी मैं लॉस में नहीं था, है ना। ये मेरी बाइंग के पास ही आ गया था। जिस लेवल पे मैंने सेल किया था उसी लेवल पे ये वापस आ गया था, बट मेरा लॉस नहीं चल रहा था, मैं तब प्रॉफिट में था, है ना। इसीलिए मैं इस ट्रेड को होल्ड कर पाया। अगर सपोज मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर बाय किया होता ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता ये होल्ड करना। यहाँ तो मैं लॉस में ही आ जाता, है ना। इस जगह पे तो मैं लॉस में ही आ जाता, और ज़्यादा ही लॉस में आ जाता, है ना। लेकिन मैं इसीलिए होल्ड कर सका क्योंकि मैंने सेल किया हुआ था। ठीक है। अब ये होने के बाद जब यहाँ से ये जो मूव आना स्टार्ट हुई है, करीब 2:15 के आसपास ये मूव आना स्टार्ट हुई है, जब ये मूव आई है तब हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में थे। देखिए, सबसे पहले हमारा टारगेट इस जगह तक का था, है ना, 19,860 का हमारा टारगेट था बेसिकली। तो हम यहाँ तक, बट ये जो कैंडल बनी, ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी, और ये कैंडल फिर हम रुके यहाँ पर। हमने यहाँ पर बुक नहीं किया अपना, क्योंकि हम सेलिंग में थे तो हमको उतना टेंशन नहीं था कि हम बहुत जल्दी बुक करने का टेंशन रहता नहीं है सेलिंग में। तो हमने यहाँ बुक नहीं किया। देन ये वापस रिट्रेस हुआ और फिर उसने कुछ इस तरीके की कैंडल बनाई, तो हमने बेसिकली अपना एसएल ला करके यहाँ पर रख दिया था, है ना। कि क्योंकि हम तो बैठे ही यहाँ तक के लिए थे, 860 के लिए बैठे ही हुए थे, तो हमने यहाँ पर अपना एसएल कर दिया। बट इसने मार्केट ने उस एसएल को छुआ ही नहीं। ये जब यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया तब भी पीई के प्राइस बढ़ नहीं रहे थे, है ना। तो हमको कोई टेंशन नहीं थी इस जगह पर भी, है ना। देन फिर उसके बाद ये जो कैंडल बनी, अब ये देखो, ये ना कैंडल जो है ये बन करके ये हमारे रेजिस्टेंस के पास चली गई, तो हमने अपना प्रॉफिट जो है वो यहीं बुक कर लिया था, इसी जगह पे बुक कर लिया था। हम इसके लिए रुके नहीं, बिकॉज कि एक तो देखो 3 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया था, और बेसिकली यहाँ नहीं रुकने का रीज़न ये था कि हमने जो पी सेल किया था उसमें ज़्यादा कुछ प्रीमियम बचा नहीं था, है ना। तो अननेसेसरली उसको होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बन रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर अपना पोजीशन क्लोज़ किया। देन फिर उसके बाद मार्केट देखो यहाँ आकर के, और ये क्लोज यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग गया है मार्केट, लेकिन हमको क्लोजिंग यहाँ नहीं मिली है। एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये हमको जो क्लोजिंग मिली है, हमारी क्लोजिंग जो है, मैं बताता हूँ कितने पर है क्लोजिंग। हमारी क्लोजिंग जो हमको मिली है आफ्टर मार्केट 19,890 पे, मतलब 900 के नीचे हमको क्लोजिंग मिली है। ठीक है।
तो ये अभी यहाँ पर ये अब दिखा रहा है, बट क्लोजिंग हमको सेटलमेंट के बाद में 19,890 के आसपास की मिली है ना। तो ये हमारा दिन था। देखो मैं अभी जनरली बाइंग में उतना इंटरेस्टेड इसीलिए नहीं हूँ बिकॉज कि देखो एक तो इलेक्शन के रिज़ल्ट आने हैं, मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रही है, तो अननेसेसरली रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है ना। और सेकंड थिंग कि मैंने मॉर्निंग में ही जैसे बात की थी कि मैं अपनी लॉट साइज़ काफ़ी कम रखूँगा, तो मुझे लॉट साइज़ कम ही रखने हैं, तो मैं सेलिंग में जाऊँ तो मुझे ज़्यादा मैं थोड़ा सा मेरे को रिस्क कम रहेगा, तो हमको अपने रिस्क मैनेज करने होते हैं। और यही ज़रूरी है मार्केट में ज़्यादा टाइम तक बने रहने के लिए और चीज़ें सीखने के लिए। ये ज़रूरी है कि देखो अगर मैं बाइंग करता तो मे भी हो सकता है, देखो अगर मैं यहाँ बाइंग करता है ना, इस जगह पे बाइंग करता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होता है ना, इस जगह पे बाइंग करता। लेकिन इस जगह पर इतना कंसोलिडेशन के बाद बाइंग में करता भी अगर, तो ये एक इतनी बड़ी कैंडल बन गई थी कि यहाँ कहीं बाइंग करने की हिम्मत होती नहीं है ना, और फिर वो मज़ा नहीं आता है ना। तो बाइंग का मेरा अभी जब तक इलेक्शन के रिज़ल्ट नहीं आ जाते, चीज़ें प्रॉपर नहीं हो जाती। अब देखो आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एक्सपायरीज भी लगातार बनी हुई हैं है ना, तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये है कि देखो मार्केट ने आज क्लोजिंग अच्छी दी है, तो अननेसेसरली किसी बेयरिश ट्रेड में मत फंसिए है ना। अननेसेसरली कि नहीं मार्केट ऊपर चला गया यहाँ से नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमको देखिए मेरी सेल की पोजीशन थी बट मैंने क्लोज़ कर दी है ना, नहीं क्लोज़ करता तो मैं कल भी इसे बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा होता है ना, मेरा प्रॉफिट ही जाता अगर मेरे अगेंस्ट भी खुलता तो, लेकिन मैंने क्लोज़ कर दिया बिकॉज कि हमको रुकना नहीं है, हमको मार्केट में जो दिख रहा है वो ही ट्रेड करना है ना। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है आपको एनालिसिस, हमारी वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो लाइक करिए वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके। देखो मॉर्निंग में प्लान होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, जब प्लान होता है ना तो हम ट्रेड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और वही प्लान मैं आप लोगों के साथ में मॉर्निंग जो अपडेट अपलोड करता हूँ उसमें मैं वही प्लान आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि मेरा क्या प्लान है, मैं किस तरीके से प्लानिंग करके चल रहा हूँ, क्या लेवल्स हैं, किस तरीके से हमको करना चाहिए है ना। चलिए अब हम कल मॉर्निंग मिलते हैं मॉर्निंग एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।